हेलो। हेलो। ठीक है ना? अच्छा कि आपने देख लिया सर। हाँ हाँ, इसी वजह से। ओके, थैंक यू सर। ओके अगेन, थोड़ा वॉइस का इशू आ गया, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ अगेन। एक्चुअली yesterday we had discussed about the scaling. Actually basically we had discussed about the 2D transformation. Under the 2D transformation we have the 5 types of the transformation. First one is translation, second one is the scaling, then rotation, reflection, shearing. So these are these 5 are the comes under the 2D transformation. The first one is the translation. We had discussed in the previous lecture. Actually earlier we had discussed about translation matrix and also solved some numericals on translation matrix and translation from transformation. Now स्केलिंग जो है, इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्केलिंग जो हमने कल बता दिया था आपको, फॉर्मूला हमने बता दिया था
कि स्केलिंग मैट्रिक्स जो होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्केलिंग हमने बताया था कि x डैश y डैश 1 इज इक्वल्स टू x y 1 s ऑफ x 0 0 0 s ऑफ y 0 0 0 1। बेसिकली आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जिसमें हमने बताया था x डैश y डैश हमको क्या होगा, जो हमारा x डैश y डैश की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट होगा जिसे हमें फाइंड आउट करना है। एंड x एंड y ये दोनों होंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट होंगे, एक्चुअली ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। तो ये दो चीजें हमने ये सारी चीजें बताई थी कि जब भी आपका न्यूमेरिकल सामने आपके आएगा तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, और s ऑफ x एंड s ऑफ y बोथ आर द स्केलिंग फैक्टर, ये आल्सो आपके पेपर में क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है तो s डैश x न्यू कोऑर्डिनेट में भी आपको दे दिया जाए, या फिर न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट भी दे दिया जाए, और आपको इसमें से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। ऐसा बहुत कम होगा, बट आपको जब भी पूछा जाएगा तो पोजीशंस पूछा जाएगा कि आफ्टर अगर हम पोजीशन नेक्स्ट पिक्सल परफॉर्म करने के बाद हमारा पोजीशन क्या होगा, वो हमको पोजीशन जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब हमको न्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहे हैं। और जब भी हमारा सिर्फ स्केलिंग मैट्रिक्स की बात करेंगे या फिर कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स को, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्केलिंग मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है s ऑफ x 0 0 0 s ऑफ y 0 0 0 1। तो मैंने ये बताया था कि दिस इज द स्केलिंग मैट्रिक्स, या फिर हम आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कल। ओके, नाउ अब हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड है किस पे, प्रॉब्लम बेस्ड होगा स्केलिंग पे। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने इसलिए लिखा है कि प्रॉब्लम नंबर 1 इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन, तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ओके, प्रॉब्लम मैं नोट कर देता हूं। अ लाइन having endpoints 2 comma 2, a line having endpoints 2 comma 2 and 5 comma 5 is scaled by 2 units by 2 units in x direction and in x direction and 0.5 units in y direction right? So find the transformation matrix find the transformation matrix and final coordinate of the line and final coordinates of the line. Okay, you can see
क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है, अ लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स 2, 2 एंड 5, 5। तो आपको जो एंड्स पॉइंट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2, 2, 2, 2, 5, 5 means 2, 2 and 2, 5, 2, 5, 5. These are the two ends points which is given in the question. Each is scaled by 2 units in x direction and 0.5 units in y direction. What do you understand? आप ये समझिए जब स्केल्ड आया मतलब स्केलिंग हमें यूज करना है और 2 यूनिट्स स्केलिंग मतलब स्केलिंग फैक्टर अगर ऐसा x की बात करें तो 2 यूनिट्स किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है और 5 यूनिट्स इन y डायरेक्शन में है। तो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। आपको निकालना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि डेटा क्या गिवन है। डेटा गिवन है एंड पॉइंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। एंड पॉइंट्स आर गिवन in the question are such as क्या कर दिया है, that is 2, 2 and that is 5, 5, right? These are the 2 points which is given in the question, right? And also scaling factor in x direction and y direction is also in the given question. So scaling factor that is s of x is equals to 0, 2 units and s of y is equals to 0.5 units, right? So these are given in the questions में प्रॉब्लम्स में ये सब दिया हुआ है। एंड व्हाट आर द क्या हमें फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मींस स्केलिंग मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। सेकंड जो है फर्स्ट फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और सेकंड जो फाइंड आउट करना है इट इज फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, दैट इज फाइनल coordinates of the line। तो हमें यू कैन सी कि हमें सबसे पहले डेटा गिवन लिखने से क्या होता है, हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या क्या गिवन है। आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट क्या करना है। आप जब ये जान जाओगे कि हमको क्या फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हो जाएगा। तो माय डियर एंड्स पॉइंट गिवन है 2, 2, 5, 5, स्केलिंग फैक्टर गिवन है sx is equals to 0, 2 and ssy 0.5। हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड फाइनल कोऑर्डिनेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ओके माय डियर, okay, see now solution। we know that the formula matrix is transformation matrix of scaling मैट्रिक्स या स्केलिंग मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, s of x 0, 0, 0, s of y 0, 0, 0, 1। this is the scaling matrix और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और स्केलिंग मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो s of x 0, 0 and 0, s of y 0, 0, 0, 1। बेसिकली यू हैव टू नो कि हमें पूछा क्या रहा है, हमें पूछा जा रहा है
transformation matrix. So this is nothing but this is the transformation matrix actually, right? To putting the value, you know that data given in the question is scaling factor sx and s of I is given in the question. So put the value of s of x and s of y and get the transformation matrix. ठीक है, तो जो हमें रिक्वायर्ड हमें मिल जाएगा. तो s of x की वैल्यू कितनी दी हुई है? That is 2 0 0 0, that is a 5 0 0 0, that is 1. तो आपको मैट्रिक्स पूछा जा रहा है ना कि वैल्यू पूछा जा रहा है. तो अगर मैट्रिक्स पूछा जा रहा है तो इट्स मीन आपका क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे मैट्रिक्स पूछा गया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वैल्यू पूछा गया. अगर वैल्यू पूछा जाता तो हम आपको इसको सॉल्व करना पड़ता, तो आप इसको सॉल्व कर ले जाते. लेकिन अभी क्या है, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बताइए कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपने ऐसे निकाल लिया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या फिर स्केलिंग मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, हमें फाइंड आउट कर लिया हमने. तो हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया, राइट. तो अभी हमें क्या निकालना है, द सेकेंड पार्ट को निकालना है. उसमें हमको करना क्या है, उसमें ये कह रहा है कि हमें फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन निकालना है कि फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन क्या होगा. तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा. तो मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा. आई थिंक आप नोट कर लीजिए, मैं अगेन इसको लिख दे रहा हूँ. थोड़ा टाइम लेके इसको नोट कर लीजिए, मैं नीचे फॉर्मूला लिखता हूँ. ओके, अभी हमें क्या निकालना है, जब सेकंड केस में अगर देखें तो कह रहा है कि फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन. हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. वी नो दैट द फॉर्मूला x dash y dash 1, ये हमें फाइंड आउट करना है. and then old one is x y and 1 and the matrix is nothing but that is the s is what, this is the s. ओके, तो बेसिकली हमें जब फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा फाइनल कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए. और हमें जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है उस केस में हमें क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुटअप करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे. तो हमें फाइनल कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइनल कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमने बताया कि फाइनल कोऑर्डिनेट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा s of x 0 0 0, s of y 0 0 0 1. क्लियर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनिशियली, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इनिशियल जो एक पॉइंट, दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स है, एक 2,2 एक 5,5 है, राइट. एक 2,2 है और एक 5,5 है. तो सबसे पहले हम अगर 2,2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0 0 5 0 0 0 1. ओके, अब आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, मैंने कल ही बताया था मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे आपको ऐसे और ऐसे करना है. मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए. मीन्स मैं ये कह रहा था ऐसे और ऐसे, मीन्स 2 2 जा 4 2 0 1 0 मीन्स 4 2 0 2 5 10 मीन्स 10 2 0 2 0 1 into 1. तो जो न्यू कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा वो क्या मिल गया, x डैश y डैश 1. फाइनल कोऑर्डिनेट अगर हम एक सिस्टम को लेके देखते हैं, जो पहला पॉइंट्स को अगर हमने कंसीडर किया और उसको हम लेके सॉल्व किए, उस केस में हमने देखा कि हमारा जो पहले पॉइंट पे हमारा जो नया फाइनल कोऑर्डिनेट मिला वो हमें क्या मिला, वो मिला 4 एंड 10 की हम बात करेंगे. तो हमको एक तो मिल गया, एक सेकंड आंसर में, सेकंड आंसर का जो पहला पार्ट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया
कि क्या है x डैश y डैश इज इक्वल टू 4,10, मतलब जो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट मिलेगा ऑफ द लाइन का वो कितना मिलेगा 4,10। कैसे? क्योंकि जो हमारा 2,2 पहले से दिया हुआ है और जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 हो रहा है और 5 हो रहा है। आप डायरेक्टली ऐड करके भी देखेंगे तो आपको वही आएगा, बट हमें जो है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट फॉर्म करके और एक लाइन में आंसर लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपको बताना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, टेकिंग सेकंड एंड पॉइंट्स दैट इज 5,5, again the formula x dash y dash 1 is equals to x y 1 and s of x 0 0 0, s of y 0 0 0 1। अगेन हम s ऑफ x और s ऑफ y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे और यहाँ पे हमारा ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 5,5 हो जाएगा, उसको पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू को अब मैं यही पुटअप कर दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी। अभी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 5 5 1, ये वैल्यू भी चेंज होनी है। ये आप नोट कर लिए होंगे, मुझे ऊपर उम्मीद है आप नोट कर चुके होंगे। तो 5 2 या 10 0 0 मीन 10, 5 0 5 5 या 25, 1 into 0 0, 5 0 5 0 1 into 1 that is 1। तो the next coordinate is 10 15, that is the second final points of the line। तो बेसिकली आप अगर देखें तो आपको तीन चीजें क्वेश्चंस में पूछा था। सबसे पहले पूछा था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो आपने तुरंत बता दिया, आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं होगी अगर आपको फॉर्मूला याद है। सेकंड था कि फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन बताइए। फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन में दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले हम इस पॉइंट्स पे देखेंगे, फिर आप इस पॉइंट्स पे देखेंगे, फिर आप फाइनली क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को नोट कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आया, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए वो कोऑर्डिनेट्स क्या आए, एक आया 4 कामा समथिंग आया था, सेकंड आ गया था 10 कामा 25, मतलब 4 कामा 10 एंड 10 कामा 25। तो ये दो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने लगा दिया। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ जो आपको बता दूं। ओके, now the next topic is rotation. The next topic is rotation. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, अच्छी समझ में आ गया होगा। The next heading is, the third one is it is rotation. Rotation, basically in rotation transformation the points of an object are rotated about the origin। ठीक है, होता क्या है कि हमें जो भी हमने प्रोजेक्ट या मॉडल बनाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे और उसके व्यू को देखते हैं कि हम कई एंगल से देखते हैं। ठीक है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सारे व्यू हमको देखना है तो हमको प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ही रोटेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम पढ़ने नोट करा दें आपको,
तो वो है इट इन रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन in this the points of an object the points of an object the points of an objects are rotated about the origin by an angle theta. The second point under the rotation, we assume anti-clockwise rotation. We assume anti-clockwise rotation as positive. Rotation as positive. Rotation as positive and clockwise rotation as negative. And clockwise rotation as positive. कंफ्यूज मत होइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं. एज नेगेटिव, तो नेगेटिव. ठीक है, दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं. पहला कि क्या है, इन दिस द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड about the origin by an angle theta, and we assume anti-clockwise rotation as positive and clockwise rotation as negative. आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. See, now see here, suppose this is the coordinates. Okay, this is the coordinate, that is the x, and this is the y coordinate. Suppose here some points, this point is x comma y, and this point is x comma y. Sorry, this is the x comma, this is x comma y. Okay, see, this is the p point and this is the p dash point, and this point is x dash comma y dash. Okay, so my dear, the radius, both the radius are same. Okay, but angle will be changed. Suppose this is the phi and this is the theta. Getting? अभी आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. कोई प्रोजेक्ट है जिसे हमको देखना है, डिफरेंट व्यू करना है, व्यू पे देखना है. तो सबसे पहले हमने फाई एंगल पे देखा, तो कोऑर्डिनेट क्या आया, x कामा y आया, कोऑर्डिनेट लिया, और फाई एंगल है, और थीटा एंगल पे जब देखा तो p डैश पॉइंट चेंज x डैश y डैश आ गया. ये हमारा रोटेशन हमको चेंज करके देखना होता है. तो देन थर्ड वन इज, this is the first and this is the second, and now the third one, third point. According to the figure, x is equals to, as per figure, see, x is equals to what, r into cos phi. थोड़ा सा मैकेनिक्स देखेंगे, cos into r into cos phi. क्लियर? एंड y किसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, हम इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं. ठीक है, x कामा y के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं. तो y इज इक्वल टू व्हाट, दिस आर हियर r into sin phi, right? That is r into sin phi. Getting? These two points आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है और एक एंगल है, उस एंगल पे आप रोटेशन कर रहे हो, तो आप इस तरीके से x और y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे. बट इन केस जब हम x डैश और y डैश की बात करेंगे और ये एंगल मूव कर गया, तो हमारा एंगल क्या होगा. नाउ नेक्स्ट, अगर हमको x डैश फाइंड आउट करना है एट पॉइंट हियर, देन वी सी r cos व्हाट, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज
फाइव प्लस थीटा या थीटा प्लस फाइव, that is the theta plus phi. Okay, this is the theta plus, that is the complete angle. Now the cos theta plus phi. Similarly, y dash is equals to r into sin theta plus phi. एक्सपेंड कर दें अगर इसको तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस वैल्यू को एक्सपेंड कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू साइन कॉस थीटा फाई, कॉस ए प्लस बी लगाएंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, हियर आर साइन थीटा sin theta into cos phi plus cos theta into sin phi. तो ये दो फार्मूले हैं, बट माय डियर आप ध्यान से देखिए ये माइनस में है, r इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन, r का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दो तो r इंटू कॉस थीटा इंटू r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस r इंटू साइन थीटा इंटू कॉस साइन फाई. सी x इज इक्वल टू व्हाट, r इंटू कॉस फाई. तो अगर हम r का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई मीन्स r इंटू कॉस फाई को हम लिख सकते हैं x इंटू कॉस थीटा. ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा. अगर आपका r का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस r इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई, बट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या, व्हाट, r इंटू कॉस फाई. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू r इंटू कॉस फाई, दैट इज x इंटू cos theta and minus y into sin theta minus y into sin theta. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, x डैश. सिमिलरली सी हियर r into sin theta into r into cos phi. तो r into cos phi that is nothing but the x sin theta plus r into sin phi into means y into cos theta. Getting? So this is the y dash. ओके, ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ द इक्वेशन थर्ड. ओके, तो ये इसके अंदर में आ जाएगा. अभी हम इक्वेशंस की अगर बात करें तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि रोटेशनल मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन की हम बात करें अगर, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा x डैश y डैश 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 0 1. आई होप आपको दिख रहा होगा. I think let me check. Oh, एक second, wait. Okay, let me check. Okay, see. Okay, let me check, एक second. ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. तो बेसिकली जो हमें मिला फॉर्मूला मैं नोट कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ वहाँ पे. तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, हम देखेंगे x डैश y डैश 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, वो मिला हमें, इट इज अ cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा, ओके, माइनस sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1. बेसिकली आपको ये मिल गई क्या, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन एक्चुअली. ओके, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन एक्चुअली. तो हमको अगर फॉर्मूला नेक्स्ट कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है माय डियर,
तो दिस इज द, इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स है। इसको आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, रोटेशन। ओके, एंड नाउ अगर आप हमको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना माय डियर, तो हम अगेन क्या करेंगे, ओके, एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos theta 0 0 0 1. We can use this formula to find out the next coordinate in case of rotation transformation. तो माय डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट जो आपको नोट्स, ये जो मैंने आपको बताया, ये रोटेशन के बारे में है। रोटेशंस आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का बेसिक फार्मूला जो हमें यूज करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एनी टॉपिक, you have to call me or you have to message me, then I will provide the solution of your problem. So thank you, आज के इतना ही, और अपने पढ़ाई करते रहिए, कीप ओके।